Hi, in this video we will discuss about the styles of leadership. Broadly leadership styles को तीन categories में divide किया गया है. The first is autocratic leadership. Autocratic leadership यानी वो leader जो कि सारे decisions खुद लेता है. ये वाला जो स्टाइल है this is based on fear and threat. वो डरा के धमका के काम करवाते हैं अपने followers से. उनका ये कहना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, डू व्हाट आई से. कोई सजेशंस नहीं लेना है अपने फॉलोअर्स से, कोई किसी तरह का डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, किसी तरह का कोई फीडबैक नहीं लेना है. मतलब सारा डिसीजन जो है वो लीडर जो है ही टेक्स ऑल द डिसीजंस अलोन एंड ही एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस. बस मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो फॉलो करना है सारे फॉलोअर्स को, ठीक है. बाकी उनका कोई से नहीं है in autocratic leadership style. Number 2 is democratic leadership. Now democratic यानी क्या होता है, यहाँ पे जैसे डेमोक्रेट हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, लीडर जो है वो इन्वॉल्व करता है अपने फॉलोअर्स को या अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. ठीक है, इन्वॉल्व कैसे करता है, ये जो लीडर है ना वो अपने फॉलोअर्स का ओपिनियन, सजेशंस और फीडबैक लेता है. ठीक है, कि अगर उनको कुछ बोलना है, किसी चीज के बारे में कोई सजेशंस देना है, कोई वर्क के बारे में, तो द सजेशंस और द फीडबैक्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स. डिसीजन मेनली इज टेकन बाय द लीडर बट द फॉलोअर्स आर पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं. कैसे करते हैं, उन्हें ये पूरा फ्रीडम होता है कि वो अपने सजेशंस, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, अपनी फीडबैक जो है वो शेयर करें अपने लीडर के साथ. ठीक है. नंबर 3 इज लेसर फेयर लीडरशिप या फ्री रेंज लीडरशिप भी बोलते हैं. इसमें इस स्टाइल में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स है दे बेयरली नो दैट लीडर एग्जिस्ट. मतलब वो लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरा फ्रीडम देता है कि वो अपने डिसीजंस को खुद ले, अपने जो उनका जो काम है उसको खुद से शेड्यूल करे, प्लान करे. ठीक है, लीडर जो है वहां पे एग्जिस्ट करता है बट वो इंटरवीन तभी करता है जब उनके उनके गाइडेंस की या उनकी सुपरविजन की जरूरत पड़ती है वहां के फॉलोअर्स को. ठीक है, तो ये जनरली उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, ये कल्चर में दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप वर्क्स बेस्ट, जहाँ की जो 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 वर्कर्स होते हैं या फिर जो फॉलोअर्स होते हैं वो काफी स्किल्ड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि तीनों स्टाइल्स जो है लीडरशिप के उसमें क्या डिफरेंसेस है इन टेबुलर फॉर्म. तो पहला क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसा होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, लीडर जो है वो ही डिसीजन लेता है. ठीक है, ही अलोन मेक्स अ डिसीजन. डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, डिसीजंस आर मेड विद ग्रुप पार्टिसिपेशन. जो सारे ग्रुप्स हैं उनके आइडिया सजेशंस लिए जाते हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है. लेसर फेयर में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय जो है मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द एम्प्लॉय देमसेल्व्स. ठीक है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन वो कैसा है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में बहुत ही कम है, ना के बराबर है. ठीक है, वो कोई आइडियाज, कोई सजेशंस कुछ नहीं लेते, हम तो उनको पार्टिसिपेट भी हम नहीं करने देते डिसीजन मेकिंग में अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक में क्या है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज हाई. एम्प्लॉयज आर अलाउड टू give suggestions and participate in decision making process. लेसर फेयर में this is very high. ठीक है, सारे एम्प्लॉयज को जो है वो ये लेसर फेयर डिफरेंट ही है बाकी दो स्टाइल से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है उनको बोला जाता है आप मैक्सिमम डिसीजंस आप ही लो, तो उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा हाई होता है. कंट्रोल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो है लीडर बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है अपने फॉलोअर्स को. ठीक है, क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर. डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या है, देयर इज अ कंट्रोल बट मॉडरेट. लोगों को अलाउड है कि वो कुछ पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. लेसर फेयर में क्या है, मिनिमल कंट्रोल. ठीक है, जो लीडर जो है ही एग्जिस्ट but the followers barely know that the leader is existing. He only comes when the guidance or the motivation or some kind of help is required by the followers. Communication में autocratic leadership में communication is one way. ठीक है, क्योंकि लीडर जो है वो क्या चाहता है यहाँ पे कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तुमको, बस तुम चुपचाप वो सुनो और काम करो. तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा है, लीडर टू फॉलोअर, बस वन वे कम्युनिकेशन है. डेमोक्रेटिक में टू वे कम्युनिकेशन है क्योंकि दोनों तरफ से
जो है वो बातें चल रही हैं, वो फॉलोअर्स को भी अलाउ कर रहे हैं कि आप सजेशंस और आइडियाज, तो लीडर भी जो उससे डिस्कस कर रहे हैं अपनी फॉलोअर्स से. सो द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज टू वे. थर्ड फॉर्म में द कम्युनिकेशन इज ओपन. सारे एम्प्लॉयज जो है एक काम पे जिस पे वो काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं और डिसीजंस लेते हैं. सिचुएशन, किस सिचुएशन में ये स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप जो है वो ज़्यादा सूटेबल है. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है ये कहाँ पे सूटेबल है, अगर बहुत क्राइसिस या अर्जेंट सिचुएशन है. क्राइसिस अर्जेंट सिचुएशन यानी क्या होती है कि कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे कि आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस पास करने होते हैं एंड यू एक्सपेक्ट फॉलोवर्स टू फॉलो देम. जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोई डेडलाइन पूरा हो, ठीक है, बहुत काफी कम दिन बचे हैं और कोई टारगेट है वो पूरा करना है, तो उस केस में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है ना दैट विल वर्क बेटर. डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या है, टीम बेस्ड अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे ये जो स्टाइल है ये ज्यादा अच्छे से काम करेगी. एंड द थर्ड फॉर्म लाइसेस्फेयर और फ्री रेन में जो ये स्टाइल कहाँ पे काम करेगी, जहाँ पे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट में जो है ये वाली जो स्टाइल है वो अच्छे से काम करेगी, क्योंकि वहाँ की जो टीम होती है वो काफी स्किल्ड होती है, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन उनको चाहिए नहीं होता है, दे आर सेल्फ डिसिप्लिन. तो वहाँ पे ये वाली जो है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल दैट वर्क्स बेटर. So these are the differences between autocratic leadership, democratic leadership and laissez-faire.